हेलो दोस्तों, टेक्सटाइल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ्लावर की सीमलेस पैटर्न। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से ही पेज ले लिया है। मैं पेज की साइज़ आपको बता देता हूँ। कंट्रोल अल्टर आई करके 12 इंचेस हाइट है और 12 इंचेस विड्थ। रिजोल्यूशन मैंने ले लिया है 150। इसको मैं ओके कर देता हूँ। 2 फ्लावर मैंने नेट में से डाउनलोड करके रखे हैं। पहला ये फ्लावर और दूसरा ये फ्लावर पीएनजी है और ये दूसरा फ्लावर है वो जेपीजी है। तो इसमें से हमें बैकग्राउंड को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है मैजिक वॉन टूल। टॉलरेंस रखा है 20, एंटी एलियास ऑन, कंटेजिस ऑन और सैंपल ऑल लेयर ऑन। हमारा सैंपल साइज है पॉइंट सैंपल। इसके साथ मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो इसने हमारा पूरा बैकग्राउंड जो वाइट था वो एकदम परफेक्ट सिलेक्ट करके दिए। और जहाँ जहाँ अंदर का भाग है, मतलब ये दोनों पत्ती के बीच का भाग, वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम वहाँ पर सिलेक्शन ऐड कर देंगे। अपने कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो आपके मैजिक वॉन टूल के कर्सर पर एक प्लस का साइन बना हुआ है, उससे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर ये वाइट पार्ट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो बैकग्राउंड में जहाँ भी वाइट था वो पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्ट इनवर्स, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जे। इसने डुप्लीकेट बना दिया। हमारा जो सिलेक्शन था उसका फाइल का हमने कॉपी ले लिया और बैकग्राउंड को मैंने ऑफ कर दिया। ये भी बन गया हमारा पीएनजी फ्लावर। अब इन दोनों फ्लावर को मैं कॉपी करके अपने फाइल में ले जाता हूँ। कंट्रोल ए सी, कंट्रोल टैब। ये है हमारी फाइल 12 बाई 12 इंचेस की। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी। दूसरा फ्लावर भी हम यहाँ पर ले आते हैं। कंट्रोल ए सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्लावर की साइज बहुत बड़ी है। मैं इसे छोटी कर देता हूँ। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ तकरीबन 5 इंचेस का और एंटर। ये दूसरा फ्लावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल टी और मैंने इस दोनों फ्लावर की साइज तकरीबन 5 इंचेस की रखी है। अब इस दोनों फ्लावर को यूज करके हमें सीमलेस पैटर्न बनानी है। तो सीमलेस पैटर्न बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताऊंगा जो एकदम इजी है। तो पहला वाला तरीका ये है कि हम इस फ्लावर का एक कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, कॉपी मैंने किस तरह लिया, यहाँ पर मैंने अपने कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखा और मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। ऑल्ट और मूव टूल के साथ मैंने इसको ड्रैग किया तो ये इसका कॉपी बन गया। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल जे करके भी कॉपी ले लेता हूँ। मैं इसे अंडू करता हूँ। अगर आप चाहें तो इस लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे कर दें। इसने एक कॉपी ले ली। अब मुझे ये करना है कि इस फ्लावर को मुझे आधा यहाँ पर रखना है और आधा इस साइड। तो जब हमारा रिपीट बनेगा तो वो सीमलेस होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस फ्लावर को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ
इतना सा, और जो इसका बाकी का पार्ट है उसको मैं कट करके इस तरफ मैं कोने पर सेट कर दूंगा। अब इसको कैसे सिलेक्ट करें, तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इस लेयर के जो यहाँ पर हमें थंबनेल दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, वहां पर क्लिक कर दे। तो इसने हमारा जो फ्लावर था उसको सिलेक्शन बना दिया। अब इसको हमें रखना है और हमारे पेज के बाहर का जो पार्ट है उसको हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल मर्की टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ और इतना सिलेक्शन को मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब बन गया मेरा सिर्फ बाहर का सिलेक्शन। ये जो हमारे पेज में था वो सिलेक्शन माइनस हो गया। वो हमने मर्की टूल वाले क्लास में देखा था कि सिलेक्शन को ऐड कैसे करें और माइनस कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। अब इस सिलेक्शन को मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया और इसको मैं मूव टूल के साथ शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। आप जूम करके एक बार देख ले कि एक दो पिक्चर कहीं बाहर या अंदर तो नहीं, एकदम परफेक्ट है, फिट हो गया है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इस सिलेक्शन को मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इस फ्लावर को मुझे आधा इधर और आधा इस तरफ रखना है। तो इसी तरह मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये जो हमारा है सेंटर पॉइंट वो दिख रहा होगा शायद, तो कंट्रोल टी के साथ में इसको इस सेंटर पॉइंट को यहाँ लास्ट तक ऐड कर देता हूँ। यहाँ लास्ट में रख दिया मैंने, तो मतलब आधा फ्लावर हमारा पेज के अंदर है और आधा फ्लावर हमारा पेज के बाहर। आधा तो मैंने वहां पर रख दिया, मैंने इसकी कॉपी यहाँ पर नहीं लेके रखी थी। अब इसी फ्लावर की मैं कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे के साथ और कंट्रोल टी करता हूँ। तो जो बाकी का ऊपर का जो हिस्सा था उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। शिफ्ट के साथ मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये दोनों तरफ आधा आधा फ्लावर हमारा हो गया। अब इस फ्लावर को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर और रोटेट कर देता हूँ इस तरह। इस फ्लावर को मैं अब मैं इस फ्लावर की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको घुमा देता हूँ यूं और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसे रख देता हूँ मैं यहाँ पर कोने में। अब इसको मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ। इस फ्लावर की कॉपी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसका एंगल में चेंज कर देता हूँ। तो ये बन गई हमारी सीमलेस पैटर्न। बैकग्राउंड में कलर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर न्यू लेयर ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन और कलर फिल कर देता हूँ मैं ब्लू। ये बन गई हमारी सीमलेस पैटर्न। अगर हम इसे डिफाइन पैटर्न करते हैं कंट्रोल ए ऑल्ट ई डी, ये इसका शॉर्टकट है डिफाइन पैटर्न का। कंट्रोल ए करें फिर ऑल्ट का बटन प्रेस करे रखे और ई और डी प्रेस कर दे, इसको एंटर कर दे। मैं इससे बड़ा पेज ले लेता हूँ एक। हमने पेज लिया था 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का, इसका मैं कर देता हूँ 24 बाय 24 और रिजोल्यूशन हमारा 150 जो हमारी फाइल में है जहां हमने पैटर्न क्रिएट की है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ
अब यहाँ पर मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और इसको फिलअप करता हूँ। शिफ्ट F5 प्रेस करें, यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर पैटर्न सिलेक्ट कर ले और हमारी लास्ट वाली पैटर्न जो हमने अभी बनाई है सिलेक्ट करें और एंटर कर दे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने आधा आधा फ्लावर इधर और आधा फ्लावर इधर रखा था वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट मिल चुका है। तो इस तरह हम सीमलेस पैटर्न बना सकते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका सीमलेस पैटर्न बनाने का। अब देखते हैं दूसरा तरीका। इसको मैं Ctrl+W से क्लोज कर देता हूँ। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी थी पहली पैटर्न। इसको मैं डीसिलेक्ट करता हूँ। 2 फ्लावर में रखता हूँ इसमें, बाकी के सभी डिलीट कर देता हूँ। इसकी साइज में छोटी कर लेता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि हम ऑफसेट के थ्रू सीमलेस पैटर्न बना सकते हैं। वो कैसे? तो हमारे फिल्टर में यहाँ पर एक अदर्स में ऑफसेट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। ये वाला फ्लावर, और इसको मुझे यहाँ चारों कोने में इस तरह रखना है कि सभी जगहों पर इस तरह बैठ जाए कि हमारा सीमलेस जब हम इसको पैटर्न फिल करें तो परफेक्ट आ जाए। तो इसके लिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी पेज में जितने पिक्सल है, कितने पिक्सल है वो देख ले। वो कैसे देखेंगे? Ctrl Alt और I बटन प्रेस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज की साइज है पिक्सल में 1800 इसकी पिक्सल विड्थ है और 1800 इसकी पिक्सल हाइट है। तो इसको 1800 को आप डिवाइड बाय 2 कर दे। 1800 डिवाइड बाय 2 मतलब 900, ठीक है। इसको आप याद रखें। अब इस फ्लावर को मैं Ctrl A करके Ctrl X करता हूँ और Ctrl V करता हूँ। मैंने इसको कट किया और इसको पेस्ट किया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब हमने इसे पेस्ट किया तो एकदम हमारे पेज के सेंटर में ये पेस्ट हुआ। अब हमें जाना है फिल्टर में, अदर और ऑफसेट में। अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर आप नीचे सिलेक्ट करें व्रैप अराउंड। अब हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 900 और वर्टिकल भी 900। तो आप देख सकते हैं कि इसने चारों कोनों में हमारे फ्लावर को बैठा दिया है। ये 900 क्यों? क्योंकि हमारा पिक्सल साइज था पूरे पेज का 1800। इसको हमने डिवाइड किया था 2 के साथ। इसको मैं ओके कर देता हूँ और फिर से मैं Ctrl V करता हूँ क्योंकि हमने पहले से कट करके रखा था यही फ्लावर। अब इस फ्लावर को मैं उसी तरह Ctrl A करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, Ctrl X कट और Ctrl V पेस्ट एकदम हमारे सेंटर में। अब हम इसको ऑफसेट लगाएंगे। फिल्टर में जाए, अदर में जाए और ऑफसेट। इस बार हमें 900 नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलरेडी फ्लावर रख दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल को 0 कर देता हूँ और वर्टिकल को 900 मैंने रहने दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर यहाँ पर वर्टिकल सेंटर में आ गया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, Ctrl V करता हूँ मैं। ये अभी भी हमारे सेंटर में ही है। तो इसको मैं फिर से ऑफसेट लगाऊंगा, अदर में, ऑफसेट में, और इस बार मैं यहाँ पर 900 कर देता हूँ और यहाँ नीचे पर मैं 0 कर देता हूँ। तो इस बार हमारा फ्लावर आया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि इन सारे लेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
और कंट्रोल जे के साथ इन सारे लेयर को मैंने डुप्लीकेट कर लिया और कंट्रोल ई प्रेस करके मैं इन सारे लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ हमारा फ्लावर सेट हो गया है, मगर यहाँ पर बीच बीच में जगह है अभी भी, तो यहाँ पर मुझे फ्लावर ऐड करने हैं। तो इसीलिए मैंने इन सारे लेयर को सिलेक्ट किया और इसको एक कॉपी बना लिया और फिर से हमें जाना है फिल्टर में, अदर में, और यहाँ पर एक बार फिर से ऑफसेट लगाना है। इस बार हमें क्या करना है कि हमें इस 900 का भी डिवाइड कर देना है। तो इसके 900 का 900/2 करते हैं तो 450। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर जो हमारी जगह थी वहाँ पर ऑटोमेटिक इसने फिल कर दिया। इस बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो था हमारा एकदम लाइट पिंक कलर ऐड कर देता हूँ। अल्टर बैक स्पेस। अब इसको मैं पैटर्न बना लेता हूँ, डिफाइन पैटर्न, कंट्रोल ए ऑल्ट ई डी और एंटर। अब न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन, साइज फिर से 24 इंचेस बाय 24 इंचेस, 150 का रिजोल्यूशन और एंटर। अब यहाँ पर हम पैटर्न फिल करेंगे। मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन और एंटर। शिफ्ट F5 बटन प्रेस करें, फिल पैटर्न, हमारी पैटर्न में हमने जो यहाँ लास्ट में क्रिएट की थी वो, और एंटर। तो आप देख सकते हैं ऑफसेट के थ्रू हमने कितनी आसानी से सीमलेस पैटर्न बना दी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्सटाइल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाने वाले हैं। थैंक यू।